हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 to 8 का वर्कशीट। बच्चों ये वर्कशीट है क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए, 7 के स्टूडेंट के लिए और 8th के स्टूडेंट के लिए। ये वर्कशीट तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आज का वर्कशीट नंबर है हमारा 79। आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। वर्कशीट कब का है? वर्कशीट है 5 अक्टूबर 2020 का। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ है आज का हमारा टॉपिक, आइए आयु जानने की गेम खेलें। आज हम क्या करेंगे? आज हम आयु जानने की गेम खेलेंगे। किस प्रकार खेलेंगे? तो यहाँ देखिए एक कॉलम दिया हुआ है, उस कॉलम में एज दिए हुए हैं यानी आयु दिया हुआ है। कॉलम ए में यहाँ से यहाँ तक आयु दिया हुआ है। किसी की आयु 1 साल की होगी, किसी की 3, किसी की 5, किसी की 7, किसी बच्चे की आयु 9 साल की होगी तो किसी 11, 13 और 15। इस तरीके से कॉलम ए में आयु दिया है। उसी प्रकार कॉलम बी में भी बच्चों की आयु दी हुई है, कॉलम सी में भी बच्चों की आयु दी हुई है और कॉलम डी में भी बच्चों की आयु दी हुई है। और यहाँ देखिए ये हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। आपकी आयु कितनी हो रही है आप हमें कमेंट में बताएं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है किसकी आयु कितने साल है, तो आइए हम समझें इसे। मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है। अब मान लीजिए कि ये बच्चा मोहन है। कहा जा रहा है कि मोहन की उम्र कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। कॉलम ए में और कॉलम डी में मोहन की आयु दी हुई है, लेकिन बी और सी में नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब हम देखेंगे कि कॉलम ए में और कॉलम डी में कौन सा संख्या है जो दोनों में है, लेकिन वह संख्या बी में और सी में नहीं है। तो यहाँ देखिए कॉलम ए में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, संख्या देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9, 11 वर्ष, 13 वर्ष और 15 वर्ष। उसके बाद कॉलम डी में देखिए, कॉलम डी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 वर्ष से। 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11, 12, 13, 14 और 15 वर्ष तक के बच्चे की आयु है। हमें बताना है कि मोहन की आयु कितनी हो रही है। तो कॉलम ए को ध्यान से देखिए, कॉलम ए में पहला 1 वर्ष है। डी को देखिए तो कॉलम डी में पहली आयु जो है वो 8 वर्ष से शुरू है, तो ये तो होगी नहीं। 3 दिया हुआ है और कॉलम डी में 3 वर्ष नहीं है। कॉलम ए में 5 वर्ष है लेकिन कॉलम डी में नहीं है, तो कौन सा आयु जो है वह दोनों में है, यह हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ देखिए जब हम 5 वर्ष तक गए वो अभी नहीं था, 7 वर्ष तक गए तो 7 वर्ष भी नहीं है कॉलम डी में, लेकिन यहाँ देखिए 9 वर्ष, 9 वर्ष कॉलम ए में भी है और 9 वर्ष जो है वो कॉलम डी में भी है। इट मीन्स मोहन की आयु कितनी हो गई, मोहन की आयु हो गई 9 वर्ष। तो बच्चों मोहन की आयु कितने वर्ष की हो गई, 9 वर्ष की, क्योंकि 9 वर्ष जो है वो कॉलम ए में भी है और कॉलम डी में भी है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि मैम 11 ईयर कॉलम ए में भी है और 11 ईयर कॉलम डी में भी है, तो मोहन की आयु 11 ईयर क्यों नहीं हुई? तो बच्चों मोहन की आयु 11 ईयर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सिर्फ ए और डी में जो आयु होगी वही मोहन की आयु होगी, बाकी बी और सी में जो होगी वह नहीं होगी। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि कॉलम बी में भी 11 ईयर है ना। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मोहन की आयु है वह बी और सी में नहीं दी हुई है, तो बी में 11 ईयर है तो मोहन की आयु 11 ईयर नहीं हो सकती। 13 ईयर देखिए, 13 ईयर भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सी में 13 ईयर दे रखा है, इसीलिए हमें सिर्फ उसी एज को चूज़ करना है
जो सिर्फ ए और डी में दिया होगा। तो 9 ईयर जो है वह ए में भी है और डी में भी है, इसीलिए मोहन की आयु कितनी वर्ष की हो गई? 9 साल की। आपको भी इसी तरह से क्या करना है? निकालना है। चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरा हमारा कह रहा है रूही की उम्र केवल बी में है, इसीलिए रूही 2 वर्ष की है। रूही की उम्र किस में है? केवल बी वाले कॉलम में है, इसीलिए रूही कितने साल की है? 2 वर्ष की है। अब चलिए देखते हैं इसे भी। अगर हम मान लें कि ये कौन है? ये है रूही। कौन है ये? रूही है। और रूही के बारे में क्या कहा गया है? इसकी एज जो है वह सिर्फ कॉलम बी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, कॉलम बी में ही है वह रूही का एज, तो 2 वर्ष सिर्फ कॉलम बी में ही है। बाकी आप बाकी सारे कॉलम्स में भी ढूंढ के देखिए। कॉलम ए में 1 वर्ष है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, 7 वर्ष है और बढ़ता ही जा रहा है। कॉलम बी में भी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष बढ़ता जा रहा है। कॉलम डी में 4 वर्ष, 5 वर्ष। कॉलम डी में शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 4 वर्ष से। और कॉलम डी में कहाँ से हो रहा है? 8 वर्ष, 9 वर्ष से। तो कह रहा है सिर्फ वो एज जो सिर्फ कॉलम बी में हो। तो कॉलम बी में कौन सा है? 2 वर्ष। तो रूही कितने साल की हो गई? 2 साल की हो गई। तो यहाँ पे आप लिख दें रूही 2 वर्ष की है। रूही का एज 2 वर्ष का हो रहा है। अब आगे देखें। तरनजोत की उम्र कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है, इसीलिए तरनजोत की उम्र 11 वर्ष है। अब कह रहे हैं कि वह एज जो सिर्फ कॉलम ए में है, कॉलम बी में है और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है, तो कौन सा एज है? तो अब देखिए तीनों में है, कॉलम ए में भी है, कॉलम बी में भी है और कॉलम डी में भी है। तो यहाँ देखिए कॉलम ए में भी 11 वर्ष है, कॉलम बी में भी 11 वर्ष है और कॉलम डी में भी 11 वर्ष है, लेकिन कॉलम सी में 11 वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे तरनजोत की उम्र कितनी हो गई? 11 वर्ष। अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि ये जो प्यारी सी लड़की है उसका नाम क्या है? तरनजोत। और तरनजोत जो है वो कितने साल की है? 11 साल की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तरनजोत का उम्र कितना हो गया? 11 वर्ष। अगला देखिए, जॉन की आयु कॉलम ए में है, कॉलम बी में है, कॉलम सी में है और साथ ही साथ कॉलम डी में भी है, इसीलिए जॉन की आयु 15 वर्ष है। अब देखिए यहाँ इस चीज़ को समझिए आप। ये कह रहा है कि जॉन, मान लीजिए ये बच्चा कौन है? जॉन है। और कह रहा है कि जॉन की जो आयु है वह सभी में है, कॉलम ए में भी है, कॉलम बी में भी है, कॉलम सी में भी है और कॉलम डी में भी है, यानी चारों कॉलम में है। तो अब देखिए चारों कॉलम में कौन सा नंबर है जो चारों कॉलम में है? आप इन सारी तालिकाओं को ध्यान से देखिए। 1 चारों में नहीं है, 3 सिर्फ 2 में है, 5 सिर्फ 2 कॉलम में है, 7 सिर्फ 3 कॉलम में है, 9 सिर्फ 2 कॉलम में है, 11 सिर्फ 3 कॉलम में है, 13 भी सिर्फ 3 कॉलम में है, 15 सभी कॉलम में है। यहाँ ध्यान देखिए, कॉलम ए में भी 15 वर्ष है, कॉलम बी में भी 15 वर्ष है, कॉलम सी में भी 15 वर्ष है और कॉलम डी में भी 15 वर्ष है, यानी जॉन की आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जॉन की आयु 15 वर्ष है, क्योंकि यह सभी कॉलम में है, कॉलम ए में भी है, कॉलम बी में भी है और कॉलम सी और डी में भी है। अब चलिए वर्कशीट में दिए गए कुछ सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ है, आइए इन सवालों को हल करने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों, हम सब मिल करके जो वर्कशीट में प्रश्न दिया हुआ है उसको हल करें। तो पहला प्रश्न हमारा है, रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है, लेकिन कॉलम बी और डी में नहीं है। तो रोहित की उम्र का पता लगाइए। रोहित की उम्र किस कॉलम में है? ए में है और सी में है। तो चलिए हम उस कॉलम से रोहित की उम्र निकाल लेते हैं। अब हमने मान लिया
कि ये जो गोलू मोलू सा बच्चा है ये कौन है, ये है रोहित। और रोहित की उम्र किस कॉलम में है, तो सिर्फ ए वाले कॉलम में है और सी वाले कॉलम में है। लेकिन रोहित की उम्र बी वाले और डी वाले कॉलम में नहीं है। तो वो संख्या रोहित की उम्र होगी जो दोनों कॉलम में है लेकिन बी और डी में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, कॉलम ए में 1 वर्ष है लेकिन कॉलम सी में नहीं है, तो ये नहीं होगा। कॉलम ए में 3 वर्ष है लेकिन कॉलम सी में नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, कॉलम ए में ये 5 वर्ष है और कॉलम सी में भी 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है। तो अब आप बताइए कि क्या उम्र होना चाहिए। तो बच्चों, रोहित की उम्र 5 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे आप रोहित का उम्र लिख दे 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष जो है वो कॉलम ए में भी है और कॉलम सी में भी है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, रोहित की उम्र 5 वर्ष है। तो हम इसका उत्तर यहीं पे लिख देंगे, रोहित की उम्र 5 वर्ष है। ठीक है, अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है, सलमान की उम्र कॉलम ए, कॉलम सी और कॉलम डी तीनों में है लेकिन कॉलम ए में नहीं है। किस किस में सलमान की उम्र है, कॉलम बी में है, कॉलम सी में है और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम ए में नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कॉलम बी, सी और डी में कौन सा वह संख्या है जो सलमान का उम्र होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सलमान की उम्र कॉलम बी में है, कॉलम सी में है और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम ए में नहीं है। तो वही संख्या सलमान की उम्र होगी जो तीनों में है। तो देखिए, बी में है कितना, 2 वर्ष, लेकिन सी और डी में 2 वर्ष नहीं है। बी में है 3 वर्ष, सी और डी में नहीं है। और बी में 6 वर्ष, लेकिन 6 वर्ष सिर्फ सी में है, डी में तो है ही नहीं। बी में 7 वर्ष है, तो सिर्फ 7 वर्ष सी में ही है, डी में नहीं है, तो ये भी सलमान की उम्र नहीं होगी। उसके बाद 10 वर्ष, 10 वर्ष सिर्फ किस में है, कॉलम बी में ही है, कॉलम सी में और कॉलम डी में नहीं है। 11 वर्ष, 11 वर्ष भी सिर्फ कॉलम बी में ही है, सी में और डी में, सी में नहीं है लेकिन डी में है। देखिए यहाँ पे 11 वर्ष सिर्फ कॉलम बी और डी में है, सी में नहीं है, तो यह भी उसका उम्र नहीं होगा। उसके बाद 14 वर्ष, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 14 वर्ष कॉलम बी में भी है, कॉलम सी में भी है और कॉलम डी में भी है। तो अब हमें निकल गया सलमान की उम्र कितनी वर्ष है, 14 वर्ष। अब देखिए 14 वर्ष जो है वो कॉलम ए में कहीं नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि सलमान की उम्र किस में है, कॉलम बी में है, कॉलम सी में है और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम ए में नहीं है। तो सलमान की उम्र कितनी वर्ष हो गई बच्चों, 14 वर्ष। आपको इसी तरह वर्ष ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आंसर हम यहाँ लिखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा, सलमान की उम्र 14 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा अगला प्रश्न है, कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। अब हमें बताना है कि कॉलम ए में किस प्रकार की संख्या दी हुई है। तो बच्चों, आप सब ऑड और इवन के बारे में तो जानते ही होंगे। ऑड यानी कि विषम संख्या और इवन यानी कि सम संख्या। तो हमें बताना है कि कॉलम ए में कौन सी संख्याएं आपको दिख रही हैं, या सम संख्या है या विषम संख्या। अब बच्चों, सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। तो यहाँ 2 से पूरा पूरा जिसमें भाग लग जाता है वह सम संख्या कहलाता है। और विषम संख्या किसे कहते हैं, तो बच्चों विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, उसे हम कहते हैं विषम संख्या।
तो 2 से भाग लगने वाला संख्या सम संख्या हो गया, लेकिन 2 से भाग न लगने वाला संख्या विषम संख्या हो गया। तो कॉलम ए में कौन सी संख्या दिख रही है? कॉलम ए में विषम संख्या दिख रही है। यहाँ देखिए संख्या नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 यह सभी क्या हैं? विषम संख्या। अगर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा, ये संख्या 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉलम ए में कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कॉलम ए में सभी संख्याएं विषम हैं क्योंकि यह 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, तो यह कहलाएंगी विषम संख्या। तो चौथा प्रश्न हमारा है, उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करें। तो बच्चों आप स्वयं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सॉल्व करें और हमें कमेंट में बताएं। आप जो ये कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम से अपने छोटे भाई, छोटी बहन और अपने दोस्तों की उम्र का पता लगाइए और पता लगा के हमें बताइए कि आपकी छोटी बहन कितने साल की है, आपका छोटा भाई कितने साल का है और आपका जो दोस्त है वह कितने साल का है। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।